नमस्कार। महाशिवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक। दोस्तों, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। हर हर महादेव। तो दोस्तों, आज महाशिवरात्रि है, भगवान शिव का दिन है। आज पूजा करने से आपकी सारी समस्याओं का हल आपको मिलेगा। लेकिन आज पूजा आपको कैसे करनी है, पूजा का विधान क्या होना चाहिए, 4 प्रहर की पूजा करें तो उसका समय क्या होगा, ये सब हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ आपकी समस्याओं के हल देंगे। उसके लिए आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं, फ़ोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं और आज के शुभ संयोग से पंडित जी से जान लेते हैं क्या कुछ खास शुभ संयोग आज का है। दुर्लभ कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, महादेव का आशीर्वाद और कपादष्ट हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। फर्स्ट इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। महाकाल का आशीर्वाद और कपादष्टि आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। जी दोस्तों, आज आपके पसंदीदा शो गुल्लक टिप्स में हम बात करेंगे आज दुर्लभ संयोगों में मनाई जाने वाली महाशिवरात्रि व्रत के बारे में। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए महाशिवरात्रि के महाचमत्कारिक उपाय। शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। दोस्तों, आज गुरुवार का दिन है, दिनांक 11 फरवरी 2021। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है। आज बड़े ही दुर्लभ संयोगों में महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि के दिन सुबह 9:24 तक महान कल्याणकारी शिव योग विद्यमान रहेगा। उसके पश्चात सभी कार्यों में सिद्धि दिलाने वाला सिद्ध योग आरंभ हो जाएगा। शिव योग को स्वयं भगवान शिव ने यह आशीर्वाद दिया है कि जो कोई तुम्हारे उपस्थित रहने पर कोई भी धर्म, कर्म, मांगलिक कार्य, मांगलिक अनुष्ठान आदि कार्य करेगा, वो संकल्पित कार्य कभी भी बाधित नहीं होगा। शिव योग में पूजा करना और सिद्ध योग में पूजा करना निश्चित तौर पर पूर्ण सफलता की तरफ ले जाता है। उसके कार्य का परिणाम कभी भी निष्फल नहीं होता है। इसलिए शिव योग में किए गए शुभ कर्मों का फल अक्षुण्ण रहता है। साथ ही देवगुरु ब्रह्मा, बृहस्पति और शनि मकर राशि में रहेंगे। ऐसे में महाशिवरात्रि पर किए गए पूजन का विशेष शुभ फल प्राप्त होगा। महाशिवरात्रि पर दुर्लभ संयोग में शिव आराधना से भोलेनाथ होंगे प्रसन्न, करेंगे आपके मन की मुराद को पूरी। मिलेगी आपको निरोगी काया, मिलेगा अथाह धन दौलत, सुख शांति, विवाह का सुख का पूर्ण आशीर्वाद। जी, तो पंडित जी, ये तो आपने आज का शुभ संयोग बताया और क्योंकि बहुत खास संयोग भी आज का दिन बन ही रहा है। लेकिन आज महाशिवरात्रि है, ऐसे में जो लोग पूजा करना चाहते हैं उनके लिए विशेष समय क्या है पूजा का? बिल्कुल, आइए जान लेते हैं आज महाशिवरात्रि पर 4 प्रहर की पूजा का समय। आप सभी दर्शक नोट करते जाइएगा। प्रथम प्रहर, 4 प्रहर की पूजा का समय आपको बताने जा रहा हूं। प्रथम प्रहर 6:29 से रात्रि 9:32 तक रहेगा। प्रथम प्रहर 6:29 से रात्रि 9:32 तक रहेगा। द्वितीय प्रहर, दूसरा प्रहर रात्रि 9:33 से रात्रि 12:36 तक रहेगा। रात्रि 9:33 से रात्रि 12:36 तक द्वितीय प्रहर रहेगा। और तीसरे प्रहर की पूजा मध्य रात्रि 12:37 से अंतरात्रि 3:40 तक रहेगी। मध्य रात्रि 12:37 से अंतरात्रि 3:40 तक तीसरे प्रहर की पूजा रहेगी। चतुर्थ प्रहर अर्थात चौथे प्रहर की जो पूजा है, अंतरात्रि 3:41 से अगले दिन सूर्योदय तक, यानी कल सुबह तक 6:43 तक चौथे प्रहर की पूजा रहेगी। 3:41 से अंतरात्रि 3:41 से कल सुबह प्रातः 6:43 तक चौथे प्रहर की पूजा रहेगी। आज जो निशित काल रहेगा, निशित काल मध्य रात्रि में 12:12 से रात्रि 1:01 तक रहेगा। निशीत काल मध्य रात्रि 12:12 से रात्रि 1:01 तक रहेगा। आप सभी दर्शक इस समय का सदुपयोग कीजिएगा।
दोस्तों, महाशिवरात्रि में 4 प्रहरों में अलग अलग विधि से पूजा का विधान है भोलेनाथ का। पहले प्रहर में भगवान शिव की ईशान मूर्ति को कच्चे दूध के द्वारा स्नान कराइएगा। दूसरे प्रहर में उनकी अघोर स्वरूप को दही से स्नान करवाइएगा। तीसरे प्रहर में भगवान शिव का शुद्ध देशी घी से, गौ माता के दूध से बने हुए शुद्ध देशी घी से स्नान करवाइएगा। और चतुर्थ प्रहर में भोलेनाथ का शहद से अभिषेक कीजिएगा, शहद से उन्हें स्नान करवाइएगा। इस प्रकार 4 प्रहर में अलग अलग विधि से भगवान शिव की आराधना से आशुतोष अति प्रसन्न हो जाते हैं। शिव की पूजा करते समय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते रहना चाहिए। देवादिदेव महादेव का ध्यान करना चाहिए। शिवरात्रि के दिन शिव भगवान को बादाम अर्पण करने चाहिए, कमल का पुष्प अर्पण करना चाहिए। अफीम के बीज अगर मिल जाए तो भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। धतूरे का पुष्प भोलेनाथ को अर्पण कीजिए, बिल्वपत्र अर्पण कीजिए। इन सब चीजों को अर्पण करना निश्चित तौर पे आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना गया है, सभी कष्टों को दूर करने वाला माना गया है। जी, और पंडित जी, ये तो आपने बता दिया कि 4 प्रहर की पूजा हमें कैसे करनी है, कब करनी है, समय क्या होगा, लेकिन कैसे करनी है ये भी हम आपको बताएंगे। तो पूजन विधान क्या है आज भगवान शिव की पूजा का, चलिए आपको बताते हैं। आइए दोस्तों, जान लेते हैं आज महाशिवरात्रि पर भगवान शिव का, महाकाल का, भोलेनाथ का पूजन का सही और सरल विधि विधान क्या है। बहुत सरल तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। महाशिवरात्रि के दिन और रात्रि के 4 प्रहर में, आज संपूर्ण दिन और रात्रि के 4 प्रहर जिनका मैंने आपको पूजा का समय बताया है, 4 प्रहर में भगवान शिव को पूजा करने से निश्चित तौर पर पुण्य फल प्राप्त होते हैं। आज सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात में और संध्या समय में भी स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात में सफेद वस्त्र धारण करके भगवान शिव के साथ में माँ पार्वती, भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय और नंदी गणों की पूजा आज के दिन अवश्य करनी चाहिए। ये ध्यान रखिए कि जब आप पूजा अगर सुबह के समय कर रहे हैं, प्रातःकाल के समय में कर रहे हैं, तो आपका जो मुख है वो पूरब दिशा की तरफ रहना चाहिए। वहीं यदि आप संध्या समय में आप भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं तो आपका मुख पश्चिम दिशा की ओर रहना चाहिए। और पूजन की शुरुआत महादेव के अभिषेक के साथ करनी चाहिए। आज महादेव को जल से, कच्चे दूध से, गंगा जल से, दही से, शुद्ध देशी घी से, शक्कर यानी बूरे से, शहद से, पंचामृत से, अलग अलग प्रकार के फलों के रसों से आज भगवान का अभिषेक कीजिएगा। अनार का फल अगर मिल जाता है तो उसके रस से अभिषेक कीजिएगा। गन्ने के रस से आज भगवान शिव का अभिषेक कीजिएगा। अभिषेक करने के पश्चात में सुगंधित चंदन भगवान शिव को अर्पण कीजिएगा। कहते हैं कि महादेव 100 कमल चढ़ाने से जितने प्रसन्न होते हैं उतना ही एक नील कमल चढ़ाने पर प्रसन्न होते हैं। तो आज अगर नील कमल मिल जाए तो वो भी भोलेनाथ को अर्पण कीजिएगा। ऐसे ही 1000 नील कमल के बराबर एक बिलपत्र माना जाता है और 1000 बिलपत्र चढ़ाने के फल के बराबर एक शमी पत्र का महत्व होता है। तो एक नीलकमल, बिलपत्र और शमी पत्र, ये आपको जरूर आज भोलेनाथ को अर्पण करना है। तो शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ को बिलपत्र अर्पण कीजिएगा और बिलपत्र की संख्या कम से कम 108 हो तो बहुत अच्छा परिणाम आपको मिलता है। शमी पत्र आपको अर्पण करना है। जैसे मैंने कहा कि शमी पत्र का विशेष विधान है। गंध, अक्षत, चंदन, रोली, सफेद पुष्प, बिलपत्र, सफेद वस्त्र भोलेनाथ को अर्पण कीजिएगा। शिवलिंग पर अर्पण कीजिएगा। भांग, धतूरा इत्यादि ये सब पूजा के अंदर भोलेनाथ को अर्पण कीजिएगा। सफेद रंग की मिठाई का, पकवानों का भोलेनाथ को भोग लगाइएगा। पूजन के दौरान ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहिएगा। अन्यथा दूसरा एक जो बीज मंत्र है ओम बम 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 बम, आज दिन भर ओम नमः शिवाय या बम 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 बीज मंत्र जो है वो आपके मन के अंदर
चलता रहना चाहिए। भगवान शिव को धूप अर्पण कीजिएगा। गौ माता के शुद्ध दूध से बना हुआ जो घी है उसका दीपक प्रज्वलित करके भोलेनाथ की आरती कीजिएगा। पूजा के पश्चात शिव स्तोत्र, शिव तांडव स्तोत्र, शिव भजन इत्यादि आपको करना है। पूजा व जीवन में हुए सारे जाने अनजाने दोषों के लिए भगवान शिव से क्षमा मांगनी है, प्रसाद ग्रहण करना है और लोगों में बांटना भी है। आज विशेष तौर पर शिवरात्रि का व्रत रखना है, भोजन नहीं करना है, एक समय फलाहार आप ले सकते हैं। कहते हैं कि जो शिवरात्रि का व्रत करता हो निश्चित तौर पर उसको मोक्ष की कामना होती है, भगवान शिव के चरणों में उसे स्थान मिलता है। जी, और पंडित जी ये तो आप हमें बता रहे हैं कि शिवरात्रि के दिन पूजन विधि क्या है, कैसे हमको ये पूजा करनी है, प्रहर की जो 4 प्रहर का समय क्या है, शुभ मुहूर्त आप बता रहे हैं। जो लोग सुबह सुबह ऑफिस जा रहे हैं, जैसे हम लोग ऑफिस आते हैं, वो अगर पूजा नहीं कर पा रहे हैं सुबह, तो वो क्या कर सकते हैं? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऐसा शिव आराधना के लिए कहा गया है कि भगवान जो है वो किसी भी तरह के और चीज़ों से प्रसन्न नहीं होते हैं, वो खाली एक जलाभिषेक से प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अगर अभी निकल गए हैं और शिव मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो संध्या समय के पश्चात रात्रि तक में भी आज शिव मंदिर खुले रहेंगे। संध्या समय में भी जाके, रात्रि के समय में भी जाके आप शिव अभिषेक कर सकते हैं। और कुछ सामग्री नहीं मिले तो खाली एक भगवान ऐसे हैं जिससे जल से अभिषेक होते हैं, इसीलिए तो उन्हें भोले भंडारी कहा गया है कि भोलेनाथ को ज़्यादा ये शोशेबाजी भोलेनाथ पसंद नहीं करते हैं। तो खाली आप जलाभिषेक भी आज अगर आप कर सके, और यदि आपके घर के अंदर शिवलिंग है, मंदिर नहीं जा रहे हैं, घर के अंदर कोई शिवलिंग है, पारद का शिवलिंग है, स्फटिक का शिवलिंग यदि है, और यदि नहीं है तो आज कम से कम आप पारद का शिवलिंग खरीद लीजिएगा या स्फटिक का शिवलिंग खरीद के घर के अंदर अवश्य रखिएगा। निश्चित तौर पर स्फटिक का शिवलिंग, पारद का शिवलिंग आज शिवरात्रि के दिन घर के अंदर स्थापित करने से आपके घर परिवार के अंदर हमेशा सुख, शांति, समृद्धि का वास बना रहता है। जी, और पंडित जी जैसा कि आज कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और लगातार उनके कॉल भी आ रहे हैं, तो शिप्रा जी का कॉल जयपुर से आया है। शिप्रा जी बहुत बहुत स्वागत है, आपका डेट ऑफ बर्थ और टाइम बताइए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। मेरा नाम शिप्रा है और मेरा डेट ऑफ बर्थ 23 अप्रैल 1992 है और मैं 5:45 सुबह मॉर्निंग का टाइमिंग है। प्रश्न पूछे बेटा। मुझे अपनी शादी से पूछना है कि मेरी शादी कब तक हो जाएगी और कहाँ होगी और मैं कौन सी जॉब करूँ, प्राइवेट या गवर्नमेंट? देखिए बेटा, जहाँ तक आपकी डेट ऑफ बर्थ 23 अप्रैल 1992 मॉर्निंग 5:45, आपकी जन्म कुंडली में सूर्य उच्च का है और साथ में दसम भाव के अंदर शनि भी स्वग्रही होकर बैठा है। निश्चित तौर पर यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ जाते हैं तो 100% आपको सरकारी नौकरी मिलने के योग बनते हैं। मंगल की महादशा आपको चल रही है और मंगल की महादशा में भी राहु चल रहा है 5 अक्टूबर 2021। 5 अक्टूबर 2021 के पश्चात में जो भी आप कंपटीशन फाइट करती हैं, जो भी आप परीक्षा देती हैं, 100% सफलता आपके कदमों को चूमेगी। जिसकी कुंडली में सूर्य उच्च का हो, शनि स्वग्रही हो, ऐसे लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिलती है। प्रॉब्लम यह है कि आपकी जन्म कुंडली में भाग्य स्थान में राहु चंद्रमा की युति बनी है, जो कि कहीं ना कहीं अड़चने पैदा करता है। और बुध नीच का वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला के अंदर कीजिए। हर रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन कीजिए। दाल की कचौरी, दही, इमरती चढ़ाइए। विवाह इत्यादि का जो समय है अक्टूबर 2021 से सितंबर 2022, दैट विल बी द गोल्डन पार्ट ऑफ द लाइफ। निश्चित तौर पे आपको जीवन में सफलता आपके कदमों को चूमेगी। एक पुखराज रत्न इंडेक्स फिंगर में 5.25 रत्ती का सोने के अंदर धारण करके रखें। 2022 आपकी लाइफ का टर्निंग ईयर साबित होगा। जी, अपन नीचे आगे बढ़ते हैं और एक और कॉलर हमारे साथ हैं, रोहित हैं और अपना डेट ऑफ बर्थ वो बताते हैं 2 नवंबर 1975। रोहित बहुत बहुत स्वागत है। कहाँ से आप बोल रहे हैं और समय क्या है आपका? ब्यावर से बोल रहा हूँ। रात को 11:15 बजे जन्म। प्रश्न पूछे बेटा। सादर चरण स्पर्श पंडित जी। शुभ आशीर्वाद। मेरा आगे का भविष्य बताइए। थोड़ा लोन है मेरे सर पर और अपना मकान कब बनेगा? देखिए रोहित जी, शनि की महादशा आपको चल रही है। शनि की महादशा में भी जून 2021, 22 जून 2021 तक अभी शनि में सूर्य का अंतर चल रहा है। तत्पश्चात में सूर्य की महादशा और चंद्रमा का अंतर विष योग वाला पीरियड शुरू हो जाएगा।
बहुत प्रैक्टिकली यदि कहूँ तो शनि की महादशा और चंद्रमा का अंतर जनवरी 2023 तक आपका समय कोई बहुत ज़्यादा अच्छा समय नहीं है। 19 साल की शनि की महादशा आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा शुभ परिणाम नहीं देती, क्योंकि शनि आपके लग्न के अंदर चंद्रमा की राशि के ऊपर विष योग बना रहा है। मकान जमीन जायदाद का योग यदि आप अपने नाम से नहीं खरीद के किसी अपने परिवारजन के नाम से खरीदे तो बहुत जल्दी आपको मकान मिल सकता है। आपके खुद के नाम से 1 साल के अंदर तो मकान आपको 2 साल लगभग मान लीजिए मकान नहीं मिलने वाला है। लक फैक्टर आपका ठीक है। सूर्य नीच का एक तांबे का कड़ा सीधे हाथ में धारण करें। एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली के अंदर, छल्ला ऐसा जो खुला हुआ नहीं हो, छल्ला धारण कर लीजिए और हर शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करना शुरू कर दीजिए। रविवार का फास्ट करना शुरू कर दीजिए। रविवार को लाल रंग की गौ माता की सेवा करना शुरू कर दीजिए, तो निश्चित तौर पे 1 साल के अंदर आपको अपना मकान भी प्राप्त हो सकता है। जी, और पंडित जी क्योंकि जैसा आपने कहा कि भगवान शिव जो भोलेनाथ हैं, अगर उनकी हम पूजा करें तो वो वैसे भी श्रद्धा भाव से करें तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। भोलेनाथ के सरल मंत्र आपसे जानना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले प्रदीप जी जुड़ गए हैं हमारे साथ धौलपुर से। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है। 15 जुलाई 1960 ये डेट ऑफ बर्थ बताते हैं। अपना समय बताएं प्रदीप जी और फिर सवाल करें। समय पता नहीं है साहब। प्रश्न पूछिए। ये हमारे सर्विस से छूट गई है सर, ये साल से केस चल रहा है। अब वो कब तक फाइनल हो जाएगा? देखिए प्रदीप जी, राहु की महादशा आपको चल रही है। उस राहु की महादशा के कारण जो है वो आपको अपमान, अपयश, कोर्ट कचहरी का आपको सामना करना पड़ रहा है। ये राहु की महादशा जब इंसान के जीवन में आती है, राम जी महाराज के जीवन में राहु की महादशा आई तो रात को सोए तो युवराज और सुबह उठे तो 14 साल का वनवास। जब भगवान ने कष्ट झेला तो आप और हम तो इंसान हैं। तो यदि आप कोर्ट कचहरी से मुक्ति चाहते हैं, यदि आप वापस नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, तो हर रविवार भैरव मंदिर के अंदर दर्शन कीजिए। चौमुखा तिल्ली के तेल का दीपक वहाँ प्रज्वलित कीजिए और भैरव के 108 नामों का वहाँ बैठ के पाठ कीजिए। संभव हो वहाँ पे यदि कोई योग्य विद्वान हो तो महीने में 1 बार दीपदान की पूजा अवश्य करवाइए। दूसरी चीज, कम से कम 21 सुंदरकांड का पाठ करें। 21 सुंदरकांड का पाठ हर मंगलवार को 1-1 पाठ करें। 21 आपको सुंदरकांड का पाठ करना है। कोर्ट कचहरी का फैसला आपके फेवर में होगा और 21 सुंदरकांड से पहले नौकरी आपके हाथ में होगी। जी, और पंडित जी आपको लगातार बता रहे हैं आपकी समस्याओं के हल, आपको क्या कुछ करना है जिससे आपके जीवन में जितनी भी निराशाएं हैं, असफलताएं हैं, वो खत्म हो जाएं। साथ ही साथ शिवरात्रि पर भी हम जान रहे हैं पंडित जी से कि क्या पूजन विधि है। आगे मंत्र जानेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि के बारे में हम जान रहे हैं, पंडित जी बता रहे हैं क्या पूजा विधान है। और चलिए, महाशिवरात्रि पर क्या खास उपाय आप कर सकते हैं, ये भी पंडित जी से जानते हैं। जी बिल्कुल, आइए जानते हैं आज महाशिवरात्रि का महा उपाय। मिट्टी से बने शिवलिंग की पूजा से करोड़ गुना फल सोने से निर्मित शिवलिंग की पूजा से प्राप्त होता है। और सोने से निर्मित शिवलिंग से करोड़ गुना ज्यादा फल मणि से निर्मित शिवलिंग से की पूजा से होता है। वही मणि से करोड़ गुना पूजा का फल पारे से निर्मित पारद शिवलिंग की पूजा से प्राप्त होता है। शिव पुराण कहता है कि पारद से बने शिवलिंग की पूजा करने से बिगड़े काम भी बन जाते हैं। जिस घर के अंदर, जिस व्यापारिक स्थान के अंदर, शोरूम के अंदर, फैक्ट्री के अंदर पारद शिवलिंग की नियमित पूजन होता हो, अभिषेक होता हो, वह सभी प्रकार के लौकिक परलौकिक सुखों की प्राप्ति होती है। किसी भी प्रकार की अन्न की, धन की, सुख की कमी उस घर में नहीं होती है, उस व्यापार में नहीं होती है, क्योंकि जहां पारद का शिवलिंग होता है वहां मां लक्ष्मी का वास होता है। पारद का शिवलिंग रखने से उस जगह का वास्तु दोष भी समाप्त हो जाता है। प्रत्येक सोमवार को पारद शिवलिंग का अभिषेक पूजन करने से तांत्रिक प्रयोग, तंत्र मंत्र, टोना टोटका नष्ट हो जाते हैं। तो आज महाशिवरात्रि के दिन
पारद के शिवलिंग की विशेष पूजन व्रत उपाय से मिलेगी समस्त सुखों की प्राप्ति, बढ़ेगा सेल्फ कॉन्फिडेंस, मिलेगी कर्ज से परमानेंट मुक्ति, मां लक्ष्मी होगी आपसे प्रसन्न। कैसे करना है जल्दी से समझा देता हूं। भोलेनाथ के पारद के बने शिवलिंग का कच्चे दूध से, छाछ से, अलग अलग प्रकार के फलों के रसों से अभिषेक करके भगवान शिव का दशोपचार पूजन कीजिएगा। गौघृत का दीप अर्पण कीजिएगा, चंदन से बनी धूप बत्ती की धूप अर्पण कीजिएगा, बिलपत्र अर्पण कीजिएगा, पारद के शिवलिंग पर सफेद कनेर के पुष्प अर्पण कीजिएगा, चंदन का तिलक कीजिएगा, पेड़े का भोग लगाइएगा। एक मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं, उस मंत्र का जाप करना है। ओम श्री पारदेश्वराय नमः, ओम श्री पारदेश्वराय नमः, ओम श्री पारदेश्वराय नमः। तो जो भी भक्त आज नाना प्रकार के उपचारों से पारद से निर्मित शिवलिंग की पूजन अर्चन करेंगे, बिलपत्र अर्पण करेंगे, शमीपत्र अर्पण करेंगे, उन्हें मिलेगी समस्त सुखों की प्राप्ति, बढ़ेगा सेल्फ कॉन्फिडेंस, मिलेगी कर्ज से मुक्ति, मां लक्ष्मी होगी मेहरबान। इसलिए आज शिवरात्रि के दिन आप अपने घर के अंदर पारद शिवलिंग की स्थापना कर सकते हैं। यदि यही नहीं, यदि आप किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं तो उस बीमारी से बचने के लिए आज शिवालय में जाकर शिवलिंग का पूजन करके महामृत्युंजय मंत्र की 10,000 जाप रुद्राक्ष की माला से करने से बीमार व्यक्ति ठीक हो जाता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र का आज आपको जाप करना है। निश्चित तौर पर कोरोना जैसा वायरस, गंभीर बीमारी भी आपको टच नहीं कर सकती है। जी, तो पंडित जी ये उपाय तो आपने बताया और जल्दी से 2 कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं तो उनसे भी उनकी समस्या जान लेते हैं। यशवंत अलवर से हैं, बेटी दिव्या के लिए जानना चाहते हैं। 11 मार्च 1997। यशवंत जी बहुत बहुत स्वागत है। दिव्या का समय बताएं और फिर सवाल करें। 10:44 मैडम। सुबह शाम सुबह। प्रश्न पूछे। सर इसका गवर्नमेंट जॉब का कब तक बैठेगा और ये काफी प्रयासरत है, तो थोड़ा सा मार्गदर्शन करें। आपको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, शिवरात्रि की खूब आशीर्वाद। एक तो यशवंत जी, इस बच्ची का जन्म रेवती नक्षत्र का जन्म है। आशा करते हैं पैदा होते ही आपने इसके मूल शांत करवा दिए होंगे, यदि नहीं करवाए हैं तो करवा लीजिएगा। दूसरा, इस बच्ची की जन्म कुंडली में सर्प दोष बना हुआ है, काल सर्प दोष, जिसके कारण बनते बनते काम में रुकावट आती है। तो काल सर्प दोष की विधि विधान पूर्वक पूजा एक बार उज्जैन या नासिक में जाके करवा लीजिएगा। शुक्र की महादशा और शनि का अंतर इस बच्ची को चल रहा है। निश्चित तौर पर 2022, 2023, 2024 दैट विल बी द टर्निंग पार्ट ऑफ द लाइफ। सरकारी नौकरी का योग 101% है, 101% इस बच्ची की जन्म कुंडली के अंदर है। कुंडली बहुत अच्छी, लेकिन सर्प दोष की पूजा करवा लीजिए। रेवती नामक गढ़मूल नक्षत्र की पूजा करवा लीजिए। 2022-23 के अंदर अगर कंपटीशन देती है तो 100% सफलता इसके कदमों को चूमेगी। जी, और पंडित जी बुधराज अलवर से जुड़ गए हैं, इनका भी कॉल लेते हैं। बुधराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। डेट ऑफ बर्थ समय दें। डेट ऑफ बर्थ मैडम मेरी 14/12/1981 है। और समय मैडम घर वालों को मालूम नहीं उस टाइम का। प्रश्न पूछे बेटा। पंडित जी निवेदन है आपसे कि मेरे मकान बनने के योग कब बैठेगा। देखिए, जहां तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, जमीन जायदाद का जो योग बनता है आपकी जन्म कुंडली के अंदर, शनि मंगल की युति बनी हुई है। शुक्र की महादशा। अगले वर्ष 2022 की दीपावली आप अपने घर के अंदर कर सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली के अंदर जो जमीन जायदाद के घर का जो स्वामी है मंगल, वो अस्त है। ओम भूमिपुत्राय नमः, ओम भूमिपुत्राय नमः, ओम भूमिपुत्राय नमः। इस मंत्र का कम से कम रोजाना 108 बार जाप करना शुरू कीजिए। निश्चित तौर पर विधि ने ईयर आपका मकान आपके पास होगा। जी, और प्रदीप जी अजमेर से भी जुड़ गए हैं, बेटी के लिए जानना चाहते हैं। काजल नाम है, 6 जुलाई 1994, 7:16 सुबह का समय। बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप जी, बताएं सवाल। हाँ, बच्ची के बारे में पूछना था, शादी कब क्या होगी। देखिए प्रदीप जी, जहाँ तक बच्ची की जन्म कुंडली का सवाल है, 18 साल की बच्ची को राहु की महादशा चल रही है। राहु की महादशा किसी को बचपन में, किसी को जवानी में, किसी को बुढ़ापे में आती है। जब आती है तो बहुत हैरान परेशान करती है। राहु की महादशा में भी अभी इस बच्ची को सूर्य का अंतर चल रहा है। सूर्य ग्रहण का पीरियड बोलते हैं, 26 अप्रैल 2021 को खत्म हो रहा है। तत्पश्चात में राहु की महादशा चंद्रमा का अंतर शुरू होगा।
वो 1 साल चलेगा। इस बच्ची का विवाह इस वर्ष के अंत में या अगले साल की शुरुआत के 3 महीनों में, जनवरी, फरवरी, मार्च में इस बच्ची का विवाह होने की संभावना है। सूर्य बुध बुध आदित्य योग है, एनआरआई भी बन सकती है, कोई विदेश का ऑप्शन भी इसको मिल सकता है, कहीं बाहर का ऑप्शन भी मिल सकता है, तो कंसीडर करना चाहिए। राहु की विधिवत योग्य आचार्य के निर्देशन में शांति करवा दीजिए। जहाँ पे भी आप रहते हैं अजमेर में, भैरव मंदिर के अंदर दर्शन करवाइए, उड़द के दाल के बने पकवान वहाँ पे चढ़ाइए और इस बच्ची को बोलिए नियमित रूप से तुलसी जी की परिक्रमा करनी है। ओम विष्णवे नमः, ओम शिव शिये नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए 11, 21, 51 तुलसी जी की परिक्रमा करनी है। 6 महीने में रिजल्ट आएगा और 6 महीने के अंदर इसकी सगाई तय हो जाएगी और इस वर्ष के अंत या अगले वर्ष की शुरुआत में इसका विवाह हो जाएगा। तो समस्याओं के समाधान तो आपको बताए ही, साथ ही साथ महाशिवरात्रि पर कैसे आप पूजन कर सकते हैं, क्या कुछ खास उपाय कर सकते हैं, ये भी पंडित जी ने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। आप सभी दर्शकों को एक बार पुनः महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव। तो फिलहाल के लिए हमारे इस खास शो में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़ और महाशिवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।